पुरानी केकड़ी स्थित अति प्राचीन श्री चारभुजानाथ मंदिर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में भक्ति भाव, आध्यात्मिक चेतना और संगीत रस की अद्भुत त्रिवेणी देखने को मिली। व्यासपीठ पर विराजमान पंडित कवि बुद्धि प्रकाश दादीस ने वत्रासुर, हिरण्यकश्यप एवं अजामिल नारायण प्रसंगों का ऐसा मधुर और भावपूर्ण वर्णन किया कि श्रद्धालु भक्ति रस में डूब गए। कथा के दौरान भगवान विष्णु की महिमा, महर्षि दधीचि के त्याग, भक्त प्रहलाद की अटूट श्रद्धा और नाम स्मरण की महिमा का गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य उद्घाटित किया गया। कथावाचक पंडित दादीस ने कहा कि हिरण्यकश्यप का प्रसंग केवल अहंकार के विनाश की कथा नहीं, बल्कि ये संदेश भी देता है कि जब मनुष्य स्वयं को ईश्वर से बड़ा मानने लगता है, तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। वहीं भक्त प्रहलाद की अटूट भक्ति ये सिद्ध करती है कि सच्चा श्रद्धा भाव हर परिस्थिति में भगवान की कृपा दिलाता है। उन्होंने अजामिल प्रसंग का वर्णन करते हुए कहा कि भगवान के नाम का स्मरण मनुष्य के जीवन को पवित्र बना देता है। अंतिम समय में भी यदि हृदय में प्रभु का स्मरण हो जाए तो ईश्वर अपनी करुणा बरसाने में विलंब नहीं करते। कथा के दौरान श्रद्धालु नारायण नारायण के जयघोष से भाव विभोर हो उठे। व्यासपीठ से पंडित दादीस ने वत्रासुर प्रसंग का मार्मिक वर्णन करते हुए कहा कि जब देवराज इंद्र महर्षि दधीचि की अस्थियों से निर्मित दिव्य वज्र लेकर युद्ध भूमि में पहुंचे, तब वत्रासुर ने उस वज्र में स्वयं भगवान विष्णु की शक्ति का दर्शन किया। उन्होंने बताया कि वृत्रासुर ने उस वज्र को विनाश का अस्त्र नहीं, बल्कि ऋषि दधीचि के त्याग, तपस्या और प्रभु कृपा के प्रतीक के रूप में प्रणाम किया। कथा में वर्णित हुआ कि वृत्रासुर ने भगवान से न स्वर्ग मांगा, न ऐश्वर्य, न विजय, बल्कि केवल प्रभु चरणों में अखंड भक्ति और सेवा की कामना की। पंडित दादीस ने कहा कि यही श्रीमद् भागवत का दिव्य संदेश है कि सच्चा भक्त बाहरी रूप से कैसा भी दिखाई दे, उसका अंतःकरण सदैव भगवान में ही स्थित रहता है। कथा के साथ प्रस्तुत भजनों ने वातावरण को भक्तिमय बना दिया। भक्ति संगीत की मधुर स्वर लहरियों पर श्रद्धालु भावमग्न होकर नृत्य करने लगे। संपूर्ण मंदिर परिसर भगवान श्री चारभुजानाथ के जयकारों, गोविंद गोपाल और नारायण नारायण के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। कथा उपरांत महाआरती का आयोजन किया गया तथा श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इस अवसर पर पुण्यार्जक हीराचंद कुठेटा दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना कर विशेष धार्मिक अनुष्ठान में भाग लिया। कार्यक्रम में क्षेत्र के उद्योगपति सुभाष कटारिया, संजय कटारिया सहित अनेक श्रद्धालुओं ने उपस्थित होकर व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त किया। कथा महोत्सव के दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धा, संगीत, भक्ति और आध्यात्मिक चेतना का अनुपम संगम देखने को मिला। श्री कृष्ण गोविंद। आगे क्या कह रहे हैं वृत्रासुर राक्षस? सम्मान से बोलने का मन करता राक्षस को भी, श्री वृत्रासुर जी। अभी आएगा वर्णन कैसा क्यों। ममोत्तम
श्लोक जनेषु सख्यं संसार चक्रे प्रमतस्व कर्म त्वन्माययात्मा मजदारगे वासक्त चित्तस्य नाथ भूयात् श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण। क्या मांग है? किसको चाहिए? मैं मुक्ति नहीं चाहता, बस मेरे पर इतनी कृपा करना प्रभु। हे ममोत्तम श्लोक, उत्तम श्लोक भगवान विष्णु का नाम है। इतनी कृपा करना प्रभु कि संसार में जो भी मनुष्य आपकी माया से, देह से, गेह से, स्त्री में, पुत्र में, वस्तु में, पदार्थ में मोहित हो रहे हैं या आसक्त हो रहे हैं, प्रभु अगर मैं इनके साथ रहूं तो इनका और मेरा किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। साल तक भक्त प्रहलाद उदर में है, कीर्तन सुनते हैं, भगवान का भजन सुनते हैं, नारायण का गुणगान करते हैं, तो उसका प्रभाव जन्म होने के बाद भी प्रकट होता है। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी कुछ वर्षों पहले वीर शिवाजी की मां जीजाबाई अरण्य कांड का एक दोहा रोज पढ़ती थी जब शिवाजी उधर में थे। निश्चरहीन करो मही भुज उठाई प्रण कीन, ऋषि मुनिन के आश्रम ही जाय जाय सुख दीन। ये दोहा मां जीजाबाई रोज पढ़ती थी। उसका ऐसा प्रभाव हुआ कि जब वीर शिवाजी जन्म लिए, भगवान श्री राम जैसा तेज वीर शिवाजी का, सनातन धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने सारे जीवन को समर्पित कर दिया। यह है सत्संग का प्रभाव। इसलिए अपने बच्चों को सत्संग में लाओ, उनको भेजो, सत्मार्ग पर रहेंगे। कमाना खाने के लिए कोई मनाही नहीं है, खूब कमाओ। धर्म अर्थ पैसा कमाना पुरुषार्थ का हिस्सा है। ऋषियों ने कहा है काम को हमारे यहाँ राक्षस नहीं कहा गया, देवता कहा गया, कामदेव है। लेकिन इनको कैसे करना है? ढंग से करेंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष के लिए मरना नहीं पड़ता है, काम को ढंग से करना पड़ता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। विदेश के लोग अब जाकर के ये रिसर्च कर रहे हैं कि बच्चों को गर्भ में ट्रेंड किया जा सकता है। अब जाकर के वो रिसर्च कर रहे हैं। अरे हमारे यहाँ का ऋषि कितना आगे चल रहा है। ऋषि होता ही हुआ है जो रिसर्च करता है, तो बाद में रिसर्च करने लगे। हमारे यहाँ तो रिसर्च करने वालों की परंपरा हजारों सालों की सनातन परंपरा है। अब लोग विदेश के लोग अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि पुनर्जन्म होता है क्या है। अब जानने की चेष्टा कर रहे हैं कि क्या पुनर्जन्म होता है। अरे हमारे यहाँ आकर के बैठो, सत्संग में पता चल जाएगा। वो लोग नहीं मानते थे। अरे पुनर्जन्म के हजारों प्रमाण रोज मिल रहे हैं। विश्वास नहीं हो पुनर्जन्म का प्रमाण क्या? पहला तो ये, जो भी शिशु जन्म लेता है, सबसे पहले जिसको कोई भी क्रिया नहीं आती, कुछ करना ही नहीं आता, उसको माँ का दूध पीना किसने सिखाया? इसका मतलब है वो कई बार जन्म ले चुका है, कई बार माँ का दूध पी चुका है। तो हमारे यहाँ 3 शरीर माने जाते हैं, स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर। ये स्थूल शरीर तो खत्म हो जाता है, मर जाता है, लेकिन हमारा जो कारण शरीर है, उसकी वजह से हम वापस धरती पर आते हैं। वासनाओं की वजह से जन्म होता है, वह हमारा वापस दोबारा जन्म लिया तो अपने आप वो पीने लग जाता है। मुंच मुंच कौन सिखा रहा है माँ का दूध पीना उस बच्चे को? कोई कोचिंग सेंटर खुला हुआ इसका? अपने आप जीव दूध पीने लग जाता है। इसका मतलब है पहले कई बार जन्मा है। अच्छा, अभी हम सब लोग यहाँ बैठे हैं,